बहुत साल पहले कुमांद्रा की काल्पनिक दुनिया में इंसान और ड्रैगन एक साथ मिलकर रहते थे। लेकिन अचानक ड्रून नाम का भयावह राक्षस ने धरती को खतरे में डाल दिया। ड्रैगन ने मानवता को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया और वही राक्षस दोबारा वापस आ गए हैं, जिससे आखिर ड्रैगन को ढूंढने और ड्रून को हमेशा के लिए रोकने की जिम्मेदारी एक अकेली योद्धा पर है। सो व्यूअर्स, शिवम्स विजन के एक और मूवी एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। एडवेंचर, एपिक, फैंटेसी, एक्शन, कॉमेडी से भरी मूवी राया एंड द लास्ट ड्रैगन। उस समय जब ड्रून का अटैक हुआ, ड्रैगन्स ने अपने शक्तियों को मिलाकर एक पावर स्टोन बनाया, जिसने न केवल ड्रून को भगाया बल्कि उन ड्रैगन को छोड़कर सभी को जीवनदान भी दिया जो पत्थर में बदल गए थे। समय के साथ लोगों के मन में लालच जाग जाता है और उस पावर स्टोन को हथियाना चाहते थे, जिसकी वजह से कुमांद्रा एक नदी के स्थान के आधार पर ट्राइब्स में डिवाइड हो गए जो ड्रैगन जैसी दिखती थी। फेंग, हार्ट, टेल, स्पाइन और टैलोन। हर ट्राइब ने पावर स्टोन को हासिल किया और उसकी रखवाली कर रहे हैं। इन प्रेजेंट टाइम हर ट्राइब के चीफ बेंगा अपनी बेटी राया को पावर स्टोन की रखवाली करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें अभी भी विश्वास है कि सभी राष्ट्र अपने मतभेदों को भुलाकर फिर से कुमांद्रा बन जाएंगे। इसी उम्मीद से बेंगा सभी ट्राइब्स को दावत पर बुलाता है। ड्रैगन में उनकी साझा रुचि होने के कारण राया फेंग ट्राइब के प्रमुख वीराना की बेटी नामारी से दोस्ती कर लेती है। नामारी राया को एक ड्रैगन पेंडेंट देती है। भरोसा और विश्वास के साथ राया नामारी को पावर स्टोन वाली जगह को दिखा देती है, लेकिन सारे भरोसे को तार तार करके नामारी राया को धोखा देती है और फेंग ट्राइब पावर स्टोन को चुराने का प्रयास करते हैं। बाकी ट्राइब्स को भी पता चल जाता है तो सभी वहां पहुंच जाते हैं और उनसे लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके कारण पावर स्टोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पावर स्टोन के टूटते ही ड्रून फिर से जाग उठता है। अब क्योंकि प्रत्येक ट्राइब एक टुकड़ा चुरा लेती है, राया बेंगा को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे अपने पास मौजूद टुकड़ा लेकर भागने के लिए कहता है और उठाकर नदी के पानी में फेंक देता है, क्योंकि ड्रून पानी में नहीं जा सकता। राया के वहां से जाते ही बेंगा पत्थर में बदल जाता है। अपने पिता को इस तरह पत्थर में बदलता देख राया को बहुत दुख होता है। 6 साल बाद राया अपने टुकटुक में सवार होकर ड्रैगन शिशु को बुलाने के लिए एक नदी की अंतिम धारा की खोज करते रहती है। ऐसा माना जाता था कि यह वही ड्रैगन है जिसने पावर स्टोन बनाया था और बाकी टुकड़ों को पाने में उसकी मदद कर सकता था। वह टेल ट्राइब की तरह रेगिस्तान के बचे हिस्से में पहुंचती है और एक गुफा के अंदर शिशु को बुलाने में कामयाब हो जाती है। शिशु राया को बताती है कि उसने पावर स्टोन नहीं बनाया था बल्कि उसके भाई बहनों ने बनाया था, लेकिन जब वह स्टोन के टुकड़े को पकड़ती है तो वह पाती है कि वह उनकी शक्तियों को उपयोग कर सकती थी। वे टेल टेम्पल के बचे हुए हिस्से को ढूंढते हैं तो दूसरा टुकड़ा वापस पा लेते हैं, जिससे शिशु अब इंसान बनने की शक्ति प्राप्त कर लेती है। तभी उनका सामना नामारी और उसके कबीले के लोगों से होती है। बचते भागते दोनों एक बॉन नाम के लड़के द्वारा चलाई जा रही नाव से भागने में कामयाब हो जाते हैं, जिसने ड्रून के हाथों अपना परिवार खो दिया था। इसके बाद वो टैलोन ट्राइब में पहुंचते हैं, जिन्होंने ड्रून से खुद को बचाने के लिए पानी के ऊपर अपने घर बनाए हैं। राया उनके नेता को खोजने में कोशिश करती है ताकि स्टोन के टुकड़े को वापस पा सके। नगर में राया का सामना लिटिल नोई नाम के एक फ्रॉड करने वाली छोटी सी बच्ची और उसके बंदर जैसे साथी ओंजिस से होता है, जिन्होंने ड्रून के हाथों अपनी माँ के खो जाने के बाद उसे गोद लिया था। उनका पीछा करने के बाद राया उनकी मदद करने के लिए उन्हें अपने साथ रखने का फैसला करती है। शिशु उपहार की तलाश में बाजार में जाती है क्योंकि उसे लगता है कि यह लड़ाई से बेहतर है, लेकिन वह अनजाने में असली ट्राइब के नेता से टकरा जाती है, जो उसे फुसलाकर शहर के बाहर ले जाती है और ड्रून का खतरा दिखाकर धमकाती है। लेकिन तभी वहां राया आकर पावर स्टोन छीन लेती है और शिशु को बचा लेती है। उस स्टोन से शिशु धुएं का बादल बना सकती थी, जिससे सभी वहां से बच के बॉन के नाव में वापस आ जाते हैं। इसके बाद सभी स्पाइन ट्राइब में जाते हैं। राया और शिशु एंट्री गेट में ही पकड़े जाते हैं। एक भयानक योद्धा वहाँ आता है जो अंदर से डरा हुआ सा कंफ्यूज रहता है कि उन्हें क्या सजा दी जाए, लेकिन अचानक टुक टुक और बाकी दरवाजा तोड़ के अंदर घुसते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। पूछने पर वह अपना नाम टोंग बताता है। तभी बाहर नामारी और उसके साथी द्वारा चेतावनी दी जाती है। टोंग राया का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और बताता है कि उसके राज्य में केवल वही एक जिंदा व्यक्ति है। राया नामारी को उलझाने का काम करती है जिससे बाकी पीछे से भाग सकें, लेकिन राया को जमीन में पड़ी देख शिशु वापस आ जाती है और अपने असली रूप में आकर धुएं का बादल बनाकर चली जाती है। जाने से पहले नामारी शिशु को देखकर भावुक हो जाती है। इस बात को बताने नामारी वीराना के पास वापस जाती है
लेकिन वीराना कहती है वह टुकड़ों और ड्रैगन को वापस ले ले, क्योंकि उसे डर है कि अन्य ट्राइब्स उनके पास जो कुछ भी है उसे लेने की कोशिश करेंगे। नाव में वापस आकर राया सबको शिशु के बारे में बताती है। टोंग अपने पास जो स्टोन का टुकड़ा रहता है उसे देता है, जिससे शिशु को बारिश को बुलाने की शक्ति मिलती है। इसके बाद सभी फैंग ट्राइब के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में स्टोन के टुकड़े को लेने का प्लान बनाते हैं। इस बात पर राया और शिशु में थोड़ी बहस हो जाती है। शिशु राया को हार्ट ट्राइब के बचे हुए हिस्से में लाती है जहाँ पावर स्टोन को रखा गया था। वहाँ शिशु राया को अपने भाई बहनों से मिलाती है जो पत्थर में बदल चुके थे। शिशु बताती है कि उसने पावर स्टोन को नहीं बनाया, बल्कि उसके भाई बहनों ने उस पर भरोसा करके उसे एक काम के लिए सौंपा था जिसमें वह सफल हुई। राया हार मान लेती है और नामारी को ड्रैगन पेंडेंट उपहार के तौर पर देने का फैसला करती है। इसके बाद दोनों नामारी से अकेले तौर पर मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वो पावर स्टोन के बचे टुकड़े दिखाती है, नामारी उनके सामने क्रॉसबो रख देती है। शिशु से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राया को लगता है कि नामारी तीर चला जाएगी, इसलिए वह उस पर हमला कर देती है, जिससे शिशु को तीर लग जाता है और वह नदी में गिर जाती है। नामारी वहाँ से भाग जाती है क्योंकि पानी जिसने फैंग ट्राइब को ड्रून से बचाया था कम होने लगता है। पानी के कम होते ही फैंग ट्राइब पर ड्रून का अटैक हो जाता है। इस बात से गुस्सा राया कि ड्रैगन के ऊपर तीर चला दी, नामारी से भिड़ने के लिए चली जाती है, जो ड्रून के हाथों वीराना के भाग्य पर दुखी रहती है। दोनों लड़ते हैं, जबकि टोंग, बॉन, नोई और ओंजिस लोगों को ड्रून से बचाते हैं। राया नामारी को मारने की तैयारी करती है, लेकिन वह उसे बताती है उसने सब कुछ खो दिया है और अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं है। राया को होश आता है और वह अपने दोस्तों की मदद करने चली जाती है। नामारी भी अपने पावर स्टोन के टुकड़े का यूज करके अपने लोगों की मदद करने चली जाती है। धीरे धीरे स्टोन की पावर कम होने लग जाती है और सभी एक गड्ढे में फंस जाते हैं, जिन्हें चारों ओर से ड्रून घेर लेता है। राया उनसे कहती है इन टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की जरूरत है, लेकिन उसके दोस्त नामारी की मदद करने से इनकार कर देते हैं। अपना विश्वास दिखाने के लिए राया अपना टुकड़ा नीचे रख देती है। टुकड़ा नीचे रखते ही ड्रून उसे भी पत्थर में बदल देता है। ये देखकर एक एक करके सभी लोग अपना टुकड़ा नीचे रख देते हैं और ड्रून द्वारा पत्थर में बदल जाते हैं। नामारी सभी टुकड़े को इकट्ठा करती है और स्टोन में पावर रिस्टोर हो जाता है। प्लान काम करती है और पावर स्टोन के पावर से ड्रोन फिनिश। इसके बाद सभी पत्थर बने जीवों में जीवन का संचार होता है। सभी ड्रैगन्स भी वापस आ जाते हैं। इसके बाद जो भी पत्थर में बदल गए थे सभी अपने अपने लोगों से मिलते हैं और सभी ट्राइब्स एक होकर पार्टी करते हैं। सो गाइस, स्टोरी यहीं एंड होती है। एंजॉय दिस पार्टी। और किस मूवी की स्टोरी सुनना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यू विल हियर फ्रॉम मी अगेन सून।